हमारी पृथ्वी पर मौजूद हर द्रव्यमान यानी कि मास वाली चीज गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टिकी हुई है, जिसमें इंसानों समेत पेड़ पौधे, जीव जंतु और अन्य मानव निर्मित चीजें शामिल हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्तमान समय के मुकाबले आधा यानी कि 50% हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या धरती पर जीवन सामान्य रूप से चलता रहेगा या फिर इंसानों को कम ग्रेविटी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? ये है सच से परे और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हो अगर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आधा रह जाए। हमारे सौरमंडल के निर्माण और ग्रहों को उनकी जगह पर बनाए रखने में ग्रेविटेशनल फोर्स का अहम योगदान है, जिसकी वजह से पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का यही नियम हमारी पृथ्वी पर भी लागू होता है, जिसकी वजह से हम इंसान और अन्य चीजें पृथ्वी की सतह से जुड़े रहते हैं। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम सतह पर सीधे खड़े होकर चल पाते हैं और हवा में उड़ते हुए अंतरिक्ष की तरफ नहीं जाते हैं। ऐसे में अगर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो हम इंसान किसी हवा भरे गुब्बारे की तरह आसमान में उड़ते हुए अंतरिक्ष की तरफ चले जाते। हालांकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आधा होने पर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर का वजन अचानक से कम हो जाएगा। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें अपने शरीर का वजन महसूस होता है, लेकिन जब यह फोर्स आधा हो जाएगा तो हम इंसानों को अपना शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। ऐसे में आप ज्यादा लंबी छलांग लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने घर की छत को आसानी से छू सकते हैं। यह सब सुनने में बहुत ही रोमांचक लग रहा होगा, लेकिन असल में इसके भयानक परिणामों के बारे में हमने अभी सोचा ही नहीं है। पृथ्वी की ग्रेविटी आधी हो जाने का सीधा मतलब ये है कि इसकी सतह पर मौजूद लगभग हर चीज का वजन आधा हो जाएगा। ऐसे में आप पहले की तुलना में एक सूटकेस ज्यादा उठा सकते हैं और जिम में ज्यादा वजन वाली चीजों से एक्सरसाइज कर सकते हैं। हालांकि चीजों और इंसान का वजन कम हो जाने का एक नुकसान ये होगा कि आप फिसलन भरी जगहों पर आसानी से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह पर चलने के लिए ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आधा हो जाने की स्थिति में हवा का तेज झोंका फूल और पत्तों के साथ साथ कार और इंसान को भी अपने साथ उड़ा लेने में सक्षम होगा। हालांकि उस स्थिति में पृथ्वी पर तेज हवाएं नहीं चल रही होंगी। धरती का ग्रेविटी फोर्स 50% तक कम हो जाने पर हवा का प्रेशर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान समेत विभिन्न जीव जंतुओं को सांस लेने में तकलीफ होगी। ऐसे में लो प्रेशर की वजह से इंसान को चलने फिरने में सांस संबंधी समस्या होने लगेगी और उसे ऐसा महसूस होगा कि वह 5000 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहा है। ऐसे में खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानों को कम से कम चलना होगा ताकि उसकी शारीरिक ऊर्जा खर्च ना हो। इसके अलावा पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आधा रह जाने की स्थिति में हम इंसानों को पर्याप्त मात्रा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको गहरी और लंबी सांसें लेनी होंगी। वहीं दमा जैसी सांस संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों के लिए हवा का लो प्रेशर मौत का मुख्य कारण बन जाएगा, क्योंकि उन्हें हवा में सांस लेने के लिए ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाने की स्थिति में आपकी हड्डियों के आकार और मजबूती में बदलाव आने लगेगा, जबकि मांसपेशियां पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से सिकुड़ने लगेंगी। यही हाल आपके दिमाग का भी होगा, क्योंकि दिमाग को लगातार काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे में लो प्रेशर की वजह से इंसान के सोचने समझने की क्षमता और शारीरिक ताकत नष्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से मानव का व्यवहार ज्यादा आक्रामक और चिड़चिड़ा हो जाएगा। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आधा हो जाने की स्थिति में आपको समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि समुद्र का पानी काफी हद तक एक तालाब की तरह ठहर जाएगा। दरअसल पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए जुड़े हुए हैं। पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स चंद्रमा को अपनी तरफ खींचता है, जबकि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया की वजह से समुद्रों में ज्वार भाटा का निर्माण होता है, जिसकी वजह से लहरें बनती हैं और किनारों से टकराती हैं। लेकिन जब पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स ही आधा हो जाएगा तो वह चंद्रमा को अपनी तरफ खींच पाने में असक्षम होगी। ऐसे में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बनने वाला ज्वार भाटा रुक जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरों का निर्माण नहीं होगा। ऐसे में सी सर्फिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, जबकि समुद्र के किनारे जाना आज की तरह रोमांटिक और फन लविंग नहीं होगा। पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स आधा हो जाने की स्थिति में उसके घूमने की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। ऐसे में पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम हो जाएगी और वह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 517 दिनों का समय लगा देगी। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि हाफ ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी पर एक साल 365 दिन के बजाय
517 दिन लंबा हो जाएगा, जो वर्तमान के लगभग 2 सालों के बराबर है। इसके अलावा पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी और गर्मी का असर भी कम होने लगेगा, क्योंकि पृथ्वी की लो ग्रेविटी उन चीजों को अपनी तरफ खींच पाने में असक्षम होगी। ऐसे में वर्तमान में जो सूर्य हमें बेहद गर्म और चमकदार प्रतीत होता है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आधा हो जाने की स्थिति में सूर्य एक छोटे लाल तारे से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसे में पृथ्वी तक पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी और गर्मी 8 गुना तक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें धरती पर सुबह और शाम के बीच बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर आज की तरह तेज उजाला नहीं होगा, जबकि शाम होने से पहले ही रोशनी के लिए लाइट्स जलाने की जरूरत पड़ेगी। सोलर पैनल सौर ऊर्जा बनाने में विफल हो जाएंगे, जिसकी वजह से बिजली की खपत को कम करना पड़ेगा। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान भी कम होने लगेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाएगी। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद पानी के सभी स्रोत तेजी से बर्फ के रूप में जमने लगेंगे, जबकि पहाड़ी और मैदानी इलाकों का तापमान जमा देने वाला हो जाएगा। ऐसे में इतने ठंडे तापमान में इंसान या किसी जीव जंतु का जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल है, और वो भी हाफ ग्रेविटी के साथ, जो इंसान का जीवन धरती पर और भी मुश्किल बना देगी। ऐसे में संभव है कि पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो जाए और यहाँ शीत युग की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी वजह से नीले ग्रह पर मौजूद हर प्रकार का जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये होगी कि पृथ्वी का लो ग्रेविटेशनल फोर्स अब अंतरिक्षीय वस्तुओं को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, जिसकी वजह से धरती से उल्कापिंड, विशालकाय चट्टानों और क्षुद्र ग्रहों के टकराने का खतरा कई गुना तक कम हो जाएगा। हालांकि इस स्थिति का आनंद उठाने के लिए उस समय तक पृथ्वी पर इंसान मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि पृथ्वी का आधा बचा ग्रेविटेशनल फोर्स उनके जीवित रहने लायक नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए कितना जरूरी है, जिसमें थोड़ी सी भी कमी आने पर पूरा सिस्टम बुरी तरह से हिल जाएगा। लेकिन आपको पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अचानक से बिना किसी वजह के आधा या कम नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।